जय श्री कृष्णा दोस्तों श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं। कहीं कहीं पर यह त्योहार श्रावण शुक्ल पक्ष में भी मनाया जाता है। नाग पंचमी हिंदुओं का पावन पर्व माना जाता है। इस दिन महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं तथा उन्हें भोग लगाती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं। औरतें नाग पंचमी के दिन आटे में हल्दी मिलाकर नाग बनाती हैं और उस नाग का पूजन करती हैं। सुगंधित पुष्प तथा दूध सर्पों को प्रिय होता है, इसीलिए सुगंधित पुष्प और दूध अर्पित किए जाते हैं। और नाग पंचमी के दिन नाग पंचमी की कहानी सुनना चाहिए। नाग पंचमी को प्रसाद के रूप में भुने हुए जौ और भुने हुए चने वितरित किए जाते हैं। इस दिन नाग पंचमी की कहानी या नाग पंचमी व्रत कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, अब आइए सुनते हैं नाग पंचमी की पावन कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सभी पुत्रों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की तथा विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को कहा, तो सभी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प वहाँ से निकलकर एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उस सर्प से कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। इतना कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर चली गई और घर के काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन यह बात याद आई तो वह सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उसी स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। तो सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसीलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। तो छोटी बहू ने कहा, भैया मुझसे भूल हो गई, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। यह सुनकर सर्प बोला, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है मांग ले। तो छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। दोस्तों, कुछ दिन बीत जाने के बाद वह सर्प एक मनुष्य का रूप धारण कर सेठ जी के घर आया और कहने लगा, मेरी बहन को भेज दो। तो सभी लोगों ने कहा, इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, मैं बचपन में ही परदेश चला गया था। दोस्तों, उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। तो उसने रास्ते में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तुम डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई होगी वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने सर्प के कहे अनुसार ही किया और इस तरह छोटी बहू सर्प के घर पर पहुँच गई और वहाँ पहुँचकर वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। दोस्तों, छोटी बहू को यह बात याद ना रही और उसने गर्म दूध ही पिला दिया, जिससे उसका मुंह बुरी तरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने अपने माँ से कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए।
इसके बाद सर्प और उसके पिता ने छोटी बहू को बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात एवं अन्य वस्त्र आभूषण देकर उसे घर पहुंचा दिए। इतना धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो और अधिक धन लेकर आना चाहिए। सर्प ने जब यह बात सुना तो सभी वस्तुएं सोने की लाकर दे दिया। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की होना चाहिए। यह सुनकर सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दिया। सर्प ने छोटी बहू को हीरे जवाहरात का एक अद्भुत हार दिया था, जिसकी प्रशंसा उस राज्य की रानी भी सुन चुकी थी। तो वह राजा से बोली कि सेठ जी के छोटे बहू का हार यहाँ पर आना चाहिए। रानी की बात सुनकर राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि सेठ की बहू से वह हार लाकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, इसलिए वह हार उससे लेकर मुझे दे दो। दोस्तों, सेठ जी ने डर के कारण वह हार छोटी बहू से मांग कर मंत्री को दे दिया। तो छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी, तो उसने अपने सर्प भाई को याद किया और सर्प भाई के आ जाने पर कहने लगी, भैया, रानी ने हार छीन लिया है। आप कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए वह सर्प बन जाए, और जब वह हमें लौटा दे तो वह पुनः हीरे तथा मणियों का हो जाए। अब सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी घबरा गई और रोने लगी। तो यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। खबर सुनते ही सेठ जी डर गए कि पता नहीं राजा क्या कहेगा। तो स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर राजमहल में उपस्थित हुए। तब राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तुमने क्या जादू किया है, मैं तुम्हें दंड दूंगा। तब छोटी बहू ने कहा, हे महाराज, धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है, लेकिन दूसरों के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार देकर कहा, इसे अभी पहन कर दिखाओ। अब छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वह हार हीरे तथा मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को छोटी बहू की बात पर विश्वास हो गया और वह राजा प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दिए। छोटी वह हार और मुद्राओं सहित अपने घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपने पत्नी को बुलाकर कहा कि सच सच बता, यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तो उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा कि यदि कोई हमारी बहन के धर्म और आचरण पर संदेह करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने नाग देवता का बहुत सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। दोस्तों, आशा करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की कथा कहानी एवं पौराणिक जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहें तथा वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में लिख दें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।